में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में देखेंगे कि पिछले क्लास में हम लोग कवर किए थे भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप इसमें हम लोग पार्ट 1 देख चुके थे। आपको हम बता दें कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो MCQ है उसको कवर कर रहे हैं। ओके, चैप्टर वाइज जो कवर कर रहे हैं, है ना। तो आज इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप। इससे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे भारत का जो स्थिति था और आकार, उससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको कवर किए थे। ओके, तो आज की इस क्लास में देख रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप। इससे पहले भारत का भौतिक स्वरूप का 20 क्वेश्चन हो रखे हैं। ओके, आज से देखेंगे 21 क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो का सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब बेल आपको प्रेस करेंगे तो वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन पे ऑल कर लीजिए ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। ओके, तो आज की इस क्लास में देखेंगे जो भारत के भौतिक स्वरूप है ना, उसका नेक्स्ट पार्ट 2 देखेंगे। ओके, पार्ट 1 हो रखा है। अगर आप पार्ट 1 देखे नहीं हैं तो अब जाइए प्लेलिस्ट में, है ना, आप देख सकते हैं। ओके, तो आज बात करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा हो रखा है। तो आज बात करेंगे 21 से। तो पिछले क्लास में आपको बताए थे कि विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला ऑप्शन था धौलागिरी, कंचनजंगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन और नंदा देवी। तो पिछले क्लास में बता रखे थे, पिछले क्लास में तो बताए थे कि ध्यान दीजिएगा कि विश्व का सबसे दूसरा जो ऊंचा पर्वत शिखर है कौन सा है आपका, K2 है। क्या नाम है इसका, K2 है, जिसे कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। ओके, और एक काराकोरम पर्वत श्रेणी का है। ठीक है, और काराकोरम किसका है, ट्रांस हिमालय का। ओके, और देखिए यह पश्चिमी हिमालय एवं भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ओके, जिसे K2 का जो हाइट है 8611 मीटर। ओके, तो पिछले क्लास में कवर करवा चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था क्या था, C था। ओके, अब बात करते हैं आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश। ओके, तो दोस्तों यहाँ समझिए, जो माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। माजुली जो द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ओके, अरे दोस्तों समझिए, यहाँ पे जो माजुली है कहाँ पे है, असम में है आपका। कहाँ पे है आपका, असम राज्य में स्थित है ना। अब यहाँ पूरा कहानी समझिए क्या है। ये असम में कहाँ पे है, असम में है। और कहाँ पे है, किस जो माजुली द्वीप बना है ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित में है। कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, और इस द्वीप के कुल जो क्षेत्रफल है कितना है, 1250 वर्ग मीटर। 1250 वर्ग मीटर इसका क्या क्षेत्रफल है। ओके, और यहीं पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी से मिलती है ना। ब्रह्मपुत्र से कौन सी नदी मिलती है, सुबनसिरी यहीं से मिलती है। ओके, और माजुली जो है वेटलैंड बोले तो आर्द्रभूमि की श्रेणी में शामिल है। ओके, जो माजुली द्वीप है ना, माजुली वो किस में शामिल है, वेटलैंड में। ओके, और जो यह किस में शामिल है, आर्द्रभूमि श्रेणी में शामिल है, पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट में। ओके, पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट है। ओके, तो दोस्तों एक 20 में हो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट मतलब 22 क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि सर्क्रिक रेखा कहाँ स्थित है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है सर्क्रिक रेखा कहाँ स्थित है। ओके, पहला ऑप्शन है गुजरात के साथ लगने वाले भारत पाक सीमा पर, लद्दाख स्थित भारत पाक सीमा पर, उत्तर पूर्व में भारत चीन के सीमा पर, भारत म्यांमार सीमा पर। ओके, तो यहाँ बात कर रहा है सर्क्रिक का। ओके, तो सर्क्रिक जो है कहाँ पे, गुजरात। ध्यान दीजिए दोस्तों, सर्क्रिक जो आपको मिलेगा गुजरात में भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा पर स्थित है।
और यह कैसा क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। ओके, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर। ओके, और यह कैसा क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, दलदली। ओके, जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, अरब सागर से। ओके, अरब सागर से जुड़ा हुआ है। और यह भारतीय राज्य गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है ना, गुजरात को सिंध प्रांत से अलग करता है। ज्वार-भाटा के अधिक आवृत्ति, समझिएगा यहाँ पे, ज्वार-भाटा की अधिक आवृत्ति एवं इसके प्रभाव से यह भूभाग क्या हो गया है, जलमग्न हो गया है। क्या हो गया है, जलमग्न हो गया है। ओके, क्यों हुआ है, तो ज्वार-भाटा के अधिक आवृत्ति से और उसके प्रभाव से क्या हो गया, ये पूरा जलमग्न हो गया है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा जो है सर्कलिक रेखा कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, याराकान-योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है, कहाँ पे है स्थित, बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल, कश्मीर। ओके, तो दोस्तों यहाँ समझिए, याराकान-योमा हिमालय जो है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कहाँ हो जाएगा, म्यांमार में। ओके, कहाँ पे है, म्यांमार में। दोस्तों यहाँ समझिए, म्यांमार पर्वत श्रेणी जो है ना, हिमालय पर्वत श्रेणी का ही क्या है, पूर्वी विस्तार है। ओके, क्या है, पूर्वी विस्तार है। ओके, यह जो पूर्वी विस्तार है ना, पश्चिमी म्यांमार के, ठीक है, पश्चिमी म्यांमार के रखाइन तटवर्ती राज्य, रखाइन तटवर्ती राज्य और इरावदी नदी बेसिन के मध्य स्थित है ना। कहाँ कहाँ बीच में, यह समझिएगा, है ना, रखाइन, रखाइन तटवर्ती, रखाइन तटवर्ती राज्य, ओके, और इरावदी नदी, इरावदी नदी बेसिन के बीच में। ओके, इसलिए इसे रखाइन पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। याराकान-योमा जो पर्वत श्रेणी है उसे रखाइन पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, इस श्रेणी के कुछ भाग जो हैं भारतीय राज्य में, देखिए जैसे में आपका असम हो गया, कहाँ कहाँ, यहाँ देखिए, असम में नागालैंड, असम, नागालैंड, मिजोरम में भी फैला हुआ है इसका। ओके, तो जो याराकान-योमा पर्वत है ना, कहाँ पे है, तो जो पश्चिमी म्यांमार है, पश्चिमी म्यांमार का रखाइन तटवर्ती राज्य और इरावदी नदी बेसिन के मध्य स्थित है, इसलिए इसे रखाइन पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी के कुछ जो भाग हैं है ना, वो इंडिया में है, जैसे असम में, नागालैंड और मिजोरम में फैला हुआ है। ओके, इस प्रकार से यह पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा का, मतलब बाउंड्री का, ओके, बाउंड्री का ये निर्धारण करते हैं, है ना। इधर आपका म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार, और इधर आपका हो जाएगा इंडिया। ओके, तो अब समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 बोल रहा है, निम्न हिमालय और डैश है, निम्न हिमालय और डैश के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ समझिए, यहाँ समझिए, बोल रहा है कि निम्न हिमालय और डैश के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि निम्न हिमालय और किस हिमालय के बीच में जो लंबवत घाटी है उसको दून कहते हैं। तो ऑप्शन पहला है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक और तिब्बत, है ना। तो दोस्तों यहाँ समझिए, जब हम पर्वत श्रेणी बता रहे थे उसमें भी हम कवर करवाए थे, है ना, कि निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल, समझिए यहाँ पे निम्न हिमालय जो है ना, ये आपका निम्न हिमालय है, तो निम्न हिमालय का दक्षिणी ढाल, ओके, दक्षिणी ढाल और शिवालिक श्रेणी की उत्तरी ढाल के मध्य अनेक क्या है, लंबवत घाटियां हैं, कौनधारी वन है और छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें पश्चिम में क्या कहते हैं, दून, पश्चिम में क्या कहते हैं, दून,
पश्चिम में क्या कहते हैं उनको, दून, और पूर्व में कहते हैं द्वार। पूर्व में क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। ओके, और तथा क्या कहते हैं, उत्तराखंड में इसे उग्याल और प्याल भी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे देहरादून एवं हरिद्वार इसका एग्जाम्पल है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, है ना, इसका जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, शिवालिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिवालिक, है ना। तो निम्न हिमालय और देखिए यहाँ पे निम्न हिमालय और डैश दिया था, ठीक है, तो डैश की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिवालिक। ओके, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ओके, समझने को कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, एक बार फिर समझिए यहाँ पे। देखिए दोस्तों क्या है, निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल, निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल तथा शिवालिक हिमालय के उत्तरी ढाल, ठीक है, के बीच में क्या है कि वहाँ पे लंबवत घाटियाँ हैं। क्या है, लंबवत घाटियाँ हैं, और क्या है वहाँ पे कोणधारी जो है, शंकुधारी क्या है वहाँ पे वन है, और छोटे छोटे क्या है, घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम साइड में जो है उनको क्या कहते हैं, दून कहते हैं। पश्चिम साइड में क्या कहते हैं, दून कहते हैं, और पूर्व साइड में क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं, है ना। और इन्हीं को उत्तराखंड में उग्याल और प्याल के नाम से जानते हैं। जो घास है ना, उत्तराखंड में क्या कहते हैं, उग्याल, है ना, क्या कहते हैं, उग्याल और प्याल। ओके, तो इसका जो एग्जाम्पल है देहरादून एवं हरिद्वार। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन बोल रहा है कि अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन आपका है उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। तो दोस्तों यहाँ समझिए, जो आपका अरब सागर के द्वीपों के किस भाग में मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है, तो यह समझिए, इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा, पहले समझिए कि आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा दक्षिणी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी। अब यहाँ समझिए कि दक्षिणी कैसे होगा। तो लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में, लक्षद्वीप जो है हमारा, है ना, तो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में, ठीक है, छोटे छोटे क्या है, बिखरे छोटे छोटे क्या है, द्वीप समूह हैं। क्या है, छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। ठीक है, समूह को क्या कहते हैं, मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है। अरब सागर में स्थित मिनिकॉय जो है ना, उसका स्थानीय नाम क्या है, मलिक नाम है। उसका नाम क्या है, मलिक। भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित एक क्या है, एटॉल। एटॉल मतलब यहाँ समझिए क्या है, परवाल द्वीप। क्या है, परवाल द्वीप। परवाल द्वीप। यहाँ मौसम वेधशाला एवं प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस स्थित है। ओके, यहाँ पे लाइट हाउस स्थित है। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसका दक्षिणी भाग होगा। क्या होगा, दक्षिणी भाग। अरब सागर के द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय द्वीप कहते हैं, तो अरब सागर के दक्षिणी भाग। ठीक है, दक्षिणी भाग में क्या है, छोटे छोटे यहाँ पे क्या है, द्वीप हैं। ठीक है, द्वीपों का समूह है, उसको कहते हैं मिनिकॉय द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बढ़ते हैं। 26 बोल रहा है डैश, यहाँ पे डैश दिया है, के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। ओके, पहला जो ऑप्शन है जोजिला दर्रा, दिहांग, महाखड़, भूटान सीमा, नेपाल सीमा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ समझिए क्या है कि जो दिहांग महाखड़ है, ठीक है, दिहांग महाखड़ के बाद हिमालय पर्वत श्रेणी दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। ठीक है, दिहांग महाखड़, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, दिहांग महाखड़। क्या है दोस्तों, यहाँ समझिए कि दिहांग महाखड़ के बाद हिमालय जो पर्वत श्रेणी है दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ क्या होती है, एक फैल जाती है। जहाँ पे, है ना, जहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, है ना, नॉर्थ ईस्ट बात करें तो मिजो, मिरी, मिसमी, डाफला, पूर्वांचल आदि पहाड़ियों के नाम से यहाँ जाना जाता है। ठीक है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिहांग महाखंड, दिहांग महाखंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों को जोड़ती है ना। देखिए दोस्तों, ये भी पिछले क्लास में हम कवर करा चुके थे, है ना, कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है ना, और इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना, ये हम आपको कवर करवा चुके हैं, है ना। फिर भी यहाँ देखिए बार, है ना, अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास में जाइए। भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणी को बता चुके हैं और अभी भारत के प्रमुख नदियाँ कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कवर कर चुके हैं महालय, जो हिमालय जो है ना, हिमालय से निकलने जो नदियां हैं, है ना, उसमें कवर करा चुके हैं सिंधु नदी तंत्र। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले थे क्या, गंगा नदी तंत्र, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती हैं। पहला ऑप्शन है सतपुड़ा, विंध्य, नीलगिरी और अरावली। तो दोस्तों इसका करेक्ट जो आंसर होगा आपका क्या, आपका हो जाएगा नीलगिरी। इसका करेक्ट आंसर होगा नीलगिरी, आंसर सी होगा। ओके, अब यहाँ समझिए क्या होगा। नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो है भारत के दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु, केरल और कहाँ पे, कर्नाटका, है ना, में फैला हुआ है। ठीक है, जो आपका जो नीलगिरी है कहाँ 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक फैला हुआ है। ठीक है, जो पश्चिमी घाट का विस्तार है। ठीक है, अब यहाँ क्या है दोस्तों, ये समझिए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहीं पे मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या होता है, यहीं मिलते हैं, है ना। और इसी श्रेणी का सबसे जो ऊंची चोटी कौन सी बताए थे आप लोग को, है ना, पिछले क्लास में बता चुके थे, डोडा बेटा, जिसका हाइट है 2637 मीटर। ओके, अगर आप वीडियो को देखे नहीं है तो जाइए पिछले क्लास में, वहाँ पे देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या है, आपको पिछले क्लास में बताए थे, कवर करवा चुके थे कि प्रायद्वीप भारत है, यहाँ पे क्या है पूर्वी घाट है इधर, है ना, यहाँ पे क्या है पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट आपस से पश्चिमी घाट जहाँ मिलती है, यहाँ पे कहाँ मिलती है, नीलगिरी। ठीक है, कहाँ मिलती है, नीलगिरी, एक कहाँ है, नीलगिरी है ना, नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे मिलती है। और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है नीलगिरी का, वो कौन सा है, डोडा बेटा, जिसका हाइट क्या है 2637 मीटर, 2637 मीटर, जो दक्षिण भारत का सबसे दूसरी जो है ऊंची चोटी है। ओके, इसके बाद जब नीलगिरी के बाद नीचे आप यहाँ पे आएंगे, है ना, यहाँ पे तो आपको मिलेगा अन्नामलाई की पहाड़ी मिलेगी, है ना। उसके नीचे मिलेगी आपको कार्डमम की पहाड़ी मिलेगी, है ना। तो इस तरह से आपको पिछले क्लास में सारे कवर करा चुके थे, है ना। बात करें तो यहाँ पे अन्नामलाई, इसकी सबसे ऊंची चोटी में है कौन सा, अनाईमुडी। ठीक है, जो दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन में 28 बता रहा है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग डैश के नाम से भी जाना जाता है। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ समझिए, सतलज नदी और काली नदी बता रहा है। ठीक है, तो किस नाम से जानता है, यहाँ समझिए। पहला जो ऑप्शन है पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय और असम हिमालय। ओके, तो जो बात किया है, किस बारे में बात किया है, सतलज और काली नदी। ओके, सतलज और काली नदी के जो मध्य स्थित है उस हिमालय को कहते हैं कुमायूं हिमालय। ओके, इसका आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुमायूं। ओके, क्या किस नाम से जानते हैं, कुमायूं हिमालय। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, कुमायूं जो हिमालय है उत्तराखंड और कहाँ फैला हुआ है, उत्तराखंड और कहाँ पे फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। 2 जगह पे फैले हुए हैं। ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फैले हुए हैं। इसका जो सबसे ज़्यादा भूभाग जो है, सबसे ज़्यादा कहाँ फैला हुआ है, उत्तराखंड फैला हुआ है, यूके में। ओके, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, दूलगिरी, गंगोत्री, यमुनोत्री, जितने सारे यहाँ पे श्रेणी हैं, प्रमुख जो पर्वत चोटी हैं यहाँ पे हैं, है ना। गंगा, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम इसी श्रेणी से होता है। ओके, और इस श्रेणी के जो पूर्व में नेपाल तथा पश्चिम में क्या है, कश्मीर हिमालय है। क्या है, ध्यान समझिए, जो ये श्रेणी है इनके पूर्व में
अगर पूर्व में बात करें, है ना, पूर्व में कौन है? नेपाल है। पूर्व में कौन है? नेपाल है। और इसकी जो पश्चिम की बात करें तो कौन सा है? कश्मीर हिमालय है ना। और यहाँ कौन सा आएगा आपका? बीच में कौन सा है ना। इसका सीक्वेंस की बात करें, है ना, तो देखिए दोस्तों क्या है, पंजाब हिमालय, यहाँ समझिए, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, पंजाब हिमालय, है ना। जैसे यहाँ देखते हैं, पहला जो आपको मिलेगा आपको पंजाब हिमालय, है ना, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, ओके। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। उसके बाद आपको नेक्स्ट मिलेगा कौन सा? कुमायूं के बाद आपको मिलेगा नेपाल हिमालय, है ना। नेपाल के बाद फिर मिलेगा आपको असम हिमालय, ओके। कौन सा मिलेगा आपको? असम हिमालय, है ना। तो बोला था सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी के जो बीच में स्थित है ना। देखिए नदी जो है ये आपका काली हो गया, इधर आपका सतलज हो गया, ठीक है। सतलज और काली के बीच में जो पर्वत श्रेणी है उसे कहते हैं कौन सा है? कुमायूं, ओके। सतलज और सतलज आपका ये सतलज हो गया और ये कौन सा हो गया? काली, ओके। और फिर अगर बात करें पंजाब हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें सिंधु, सिंधु और सतलज के बीच में जो है उसे कहते हैं पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, ओके। और सतलज और काली के बीच उसे कहते हैं कुमायूं हिमालय। और काली और यहाँ पे मिलेगा आपको तीस्ता नदी, ठीक है। काली और तीस्ता के बीच मिलेगा उसको कहते हैं नेपाल हिमालय, तीस्ता, ओके। और तीस्ता और दिहांग, यहाँ मिलेगा आपको कौन सा? दिहांग। तीस्ता और दिहांग के बीच में रहेगा तो आपको असम हिमालय, ठीक है। तो ये जो पर्वत का जो विभाजन है ना, ये पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पिछले क्लास में हम ये भी कवर करा चुके हैं दोस्तों। अगर आप देखे नहीं हैं तो हिमालय के डिवीज़न जो बताए हैं उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, पिछले क्लास में कवर करा चुके हैं पूरा डिटेल में। अगर आप देखे नहीं हैं तो आप वहाँ पे जाइए, आप देख सकते हैं, ओके। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर हर एग्ज़ाम में आप चाहे एसएससी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, यूपी पीसीएस कर रहे हैं, आप चाहे बीपीएससी कर रहे हैं, चाहे जेपीएससी कर रहे हैं, चाहे जो भी पीसीएस कर रहे हैं, आपको हर एग्ज़ाम में हिमालय का डिवीज़न जो है अक्सर पूछता है ना। तो आप देख सकते हैं, ओके। तो आपको बता दिए, फिर से देख लीजिए बात, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय है उससे कहते हैं पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय हैं उसे कहते हैं कुमायूं हिमालय कहते हैं। और काली और तीस्ता के बीच में जो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है उसे कहते हैं नेपाल हिमालय। और नेक्स्ट है आपका तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में है उसे कहते हैं असम हिमालय, ओके। कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पिछले क्लास में जाइए, आपको व्हाइट बोर्ड पे फुली डिटेल में आपको बता चुके हैं, है ना। उत्तर से दक्षिण विभाजन हिमालय का और पूरब से पश्चिम, और कौन कौन से वहाँ से उनका प्रमुख जो ऊंची चोटी हैं उनको बताए हैं, ठीक है। और कौन कौन से राज्य में कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। अब बात करते हैं कुमायूं हिमालय का। तो कुमायूं हिमालय जो है फैला हुआ है उत्तराखंड, जो मोस्टली जो फैला हुआ है उत्तराखंड में फैला हुआ है ना। उत्तराखंड और हिमाचल में, है ना, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ फैला हुआ है? उत्तराखंड में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 29 बोल रहे हैं तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय भाग को क्या कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, वो एक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे तो आप कोई भी आंसर को कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं मेन होता है, क्या होता है? कंसेप्ट होता है। अगर आप मेन कंसेप्ट आप समझ गए हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, है ना, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम जस्ट बताए थे कि तीस्ता और दिहांग के बीच की नदी को क्या कहते हैं? तीस्ता रहेगा, दिहांग होएगा, उससे बताए थे हम असम हिमालय, ठीक है। तो इसका जो आंसर असम हिमालय, ओके। तो इसको नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए इसमें पिछले क्लास में हम पिछले क्वेश्चन में करवा चुके हैं, तो इसमें उतना करने की जरूरत नहीं है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला किसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत, ओके। तो दोस्तों ये समझिए, जब पिछला क्लास हम देख रहे थे, कवर कर रहे थे, है ना, तो उसमें बताए थे कि देखिए पूर्वी घाट ये प्रायद्वीपीय भारत है, आपका पूर्वी घाट इधर हो गया, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, है ना। तो देखिए दोस्तों, पश्चिमी घाट को
क्या कहते हैं? सह्याद्री। ये हम पिछले क्लास में कवर करवा चुके हैं। पश्चिमी घाट को कहते हैं सह्याद्री और पूर्वी घाट को कहते हैं महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। ओके, तो दोस्तों इसमें देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, जो पर्वत जो कहते हैं पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है, इधर का पूर्वी घाट है ना। तो पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, यह जो फैलाव इसका है, दक्कन का पठार के पश्चिमी तट के समांतर उत्तर में ताप्ती के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, इसका जो विस्तार है, लंबाई है, यहाँ समझिएगा। दक्कन का पठार के पश्चिमी तट के समांतर उत्तर में ताप्ती के मुहाने, ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई है ना, फैली हुई है। ठीक है, और ये पहाड़ियाँ जो है ना, मोस्टली देखिए यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है ना। कहाँ कहाँ देखिए, आपका गुजरात हो गया है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु, यहाँ तक ये फैली हुई है इससे। ओके, तो क्वेश्चन बोला था कि पश्चिमी क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो हो जाएगा इसका आंसर पश्चिमी घाट, आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 31, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के जो तट को क्या कहते हैं? तो पिछले क्लास में हम देख चुके हैं, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ना। इसलिए बताया था कि अगर आप कंसेप्ट समझ गए हैं है ना, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा है ना। तो पिछले क्लास अगर देखें ना, पिछले क्लास जाइए, वहाँ पर देख सकिए, देखिए वहाँ पे केरल तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट और कोनारा तट। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, पिछले क्लास में कवर कर चुके थे, तो इसलिए उसको लंबा खींचेंगे नहीं है ना। इसका जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 31 का जो आंसर हो जाएगा आपका मालाबार तट, आंसर हो जाएगा बी। अगर आप देखें नहीं तो पिछले क्लास में जाइए, वहाँ पर हम कवर कर चुके हैं। ओके, फुली डिटेल में बताए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता, यहाँ पर बस समझिए, केरल तट को मालाबार तट कहते हैं। केरल का जो तट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रायद्वीपीय भारत है हमारा। ओके, तो जो केरल का जो तट है, ध्यान दीजिए, केरल का जो तट है यहाँ है ना, उसे कहते हैं क्या? मालाबार तट है ना, जो कहाँ से लेकर, मंगलुरु से लेकर कहाँ तक? कन्याकुमारी। मंगलुरु से लेकर कहाँ तक? कन्याकुमारी तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। यह भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में अरब सागर, अरब सागर आपको इधर मिलेगा, इधर बंगाल की खाड़ी मिलेगी। ठीक है, तो इधर क्या मिलेगा आपको? अरब सागर। तो अरब सागर के तट से लगा हुआ है। ठीक है, और यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, दक्षिण भारत की बात हम करें है ना, तो सर्वाधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र जो है यही क्षेत्र है ना। ओके, और यह जो क्षेत्र है ऐतिहासिक रूप से यह प्रसिद्ध है ना, किससे फेमस है? प्रसिद्ध है, तो मसालों के व्यापार के लिए ऐतिहासिक रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है ना, पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? ठीक है, लाल सागर, अरब सागर, टेथिस सागर और मृत सागर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ समझिए क्या है कि हिमालय के जो अस्तित्व से पहले, जो हिमालय का पहले होने से पहले, वहाँ पे क्या था? टेथिस सागर विद्यमान था। ठीक है, तो हिमालय के निर्माण से लंबे का हुआ जो निर्माण हुआ है, लंबे भूगर्भिक काल में हुआ है ना। तो इससे पहले क्या था कि जो आपका टेथिस सागर है ना, इसके पूर्व में क्या था? टेथिस सागर था। हिमालय के जो पूर्व में क्या था? टेथिस सागर था है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? टेथिस सागर। ठीक है, अब यह समझिएगा दोस्तों क्या है ना, कि जो भारतीय प्लेट है ना, भारतीय प्लेट जो है, इंडियन प्लेट है ना, यूरेशियन प्लेट से क्या हुआ? अलग। ठीक है, जो भारतीय प्लेट को यूरेशियन प्लेट से अलग करती है। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के टकराने के कारण, ठीक है, दोनों के प्लेटों के टकराने के कारण से क्या होगा? आपस में दबाव हो गया। ठीक है, दबाव होने के कारण से हिमालय का निर्माण हुआ था। ओके, तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? टेथिस सागर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 34। क्वेश्चन 34 बोल रहा है कि कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी जो है किसके मध्य स्थित है?
लद्दाख एवं पीर पंजाल, रणज्योति और नागटिब्बा, महान हिमालय और शिवालिक, और डी ऑप्शन है धौलाधार और पीर पंजाल। तो दोस्तों यहाँ समझिए कुल्लू घाटी जो है ना, तो कुल्लू घाटी जो स्थित है भारत में कहाँ है, लद्दाख पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल, लद्दाख और पीर पंजाल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। यह हिमालय पर्वत जो यह क्या है, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। जो कुल्लू है ना, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है ना। देखिए दोस्तों क्या है, आपको पिछले क्लास में बताए थे जब दिख रहे थे नदी दिख रहे थे है ना, तो वहाँ बताए थे आपको पिछले क्लास में कि जो हिमाचल प्रदेश का एक जिला है कौन सा, कुल्लू है ना, जो ब्यास नदी जो है ना, तो कुल्लू घाटी में स्थित है। ठीक है, ब्यास नदी क्या है, कुल्लू घाटी से होते हुए फिर कहाँ मिलती है ना, सतलज में मिलती है। ओके, और यह घाटी जो है कुल्लू घाटी सेब के उत्पादन के लिए क्या फेमस है, कौन सा, कुल्लू घाटी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख और पीर पंजाल हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है ना। क्वेश्चन 35 बोल रहा है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना, माउंट कोया, माउंट दिओलो, माउंट सेंडल और माउंट धुलियर। ओके, तो माउंट, इसका जो आंसर करेक्ट आंसर होगा माउंट सेंडल। पिछले क्लास में ये भी हो रखा है क्वेश्चन, ठीक है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं है ना। इसमें बताया था कि अगर कोई कंसेप्ट आप क्लियर रखते हैं तो आपको क्वेश्चन बार बार आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो बताया था कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को सबसे जो ऊंची चोटी कौन सी है, इसका हो जाएगा माउंट सेंडल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर होगा सी हो जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ समझिए, जो सैडल चोटी है ना, उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, दोनों का सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन स्थित कहाँ है, उत्तरी अंडमान में द्वीप में स्थित है ना। इसकी अगर ऊंचाई की कुल बात करें है ना, तो 732 मीटर है इसकी है ना। और यह सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है, सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। सेडल चोटी के ढलानों से ही यहाँ पे एक नदी निकलती है ना, कलपोंग नदी। ठीक है, यहाँ से निकलती कौन सी नदी, कलपोंग नदी यहाँ से निकलती है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 बता रहा है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। ठीक है, क्या बता रहा है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय का जो वृक्ष रेखा की ऊंचाई का मान होता है, अधिक, कम, वैसा ही या असंबंधित, परिवर्तित है ना। देखिए दोस्तों क्या समझ यहाँ क्वेश्चन बोला है, पूर्वी हिमालय की तुलना में जो पश्चिमी हिमालय का जो है ना, पूर्वी हिमालय और इधर आपका पश्चिम हिमालय। ठीक है, तो पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय का जो वृक्ष रेखा जो ट्री लाइन है, इनकी ऊंचाई के मान अधिक होगा, कम होगा, वैसे ही होगा है ना। तो दोस्तों यहाँ समझिए क्या होगा कि पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय का जो ट्री लाइन होगा, वृक्ष रेखा होगी है ना, क्या हो जाएंगी, कम होगी है ना। तो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, पूर्वी की तुलना में बात करें तो पश्चिमी क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। ओके, अब यहाँ समझिएगा क्यों कम होता है। देखिए क्या है कि वह सीमा रेखा जिसके ऊपर वृक्ष नहीं उगते हैं, ठीक है, वृक्ष रेखा कहलाती है। ठीक है, यह सीमा रेखा है ना, जिसके आगे या ऊपर वृक्ष नहीं उगते हैं, वृक्ष रेखा कहलाती है, ट्री लाइन कहलाते हैं। वर्षा के अधिकता व ढलान के कारण, वर्षा के अधिकता कारण से, देखिए दोस्तों क्या है, जहाँ पे वर्षा अधिक होगी और ढलान के कारण से क्या होता है, पूर्वी हिमालय तथा मध्य हिमालय में ट्री लाइन का जो मान है, किसकी बात कर रहे हैं, मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय की बात करें तो इसका ट्री लाइन का जो मान है 3600 से लेकर 3800 मीटर तक है। जबकि बात करें पश्चिमी हिमालय है ना, बात करें किसका, पश्चिमी हिमालय तथा उत्तरी पश्चिमी हिमालय है ना, तो उसकी जो तो ट्री लाइन की जो मान होती है 3300 लेकर 3600 तक। ओके, अतः इसलिए पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय की प्राकृतिक
वृक्ष रेखा का मान कम होता है। ओके, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय की प्राकृतिक वृक्ष रेखा में क्या होता है, तुलना में क्या होता है, कम होता है ना। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है, वृक्ष रेखा। ठीक है, वृक्ष रेखा का ऊंचाई, ट्री लाइन मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। ट्री लाइन मतलब होता है उस लाइन को कहते हैं, है ना, वह सीमा रेखा को कहते हैं जिसके आगे या उसके ऊपर वृक्ष नहीं उगते हैं। वृक्ष क्या होते हैं, उगते नहीं हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, वृक्ष रेखा कहते हैं, ट्री लाइन कहते हैं, है ना। तो आपको बताएं कि जो मध्य हिमालय है, तो मध्य हिमालय का जो वृक्ष लाइन रेखा जो है 3600 से लेकर 3800 है ना। और वहीं बात करें पश्चिम हिमालय का, तो 3300 से लेकर 3600 मीटर तक है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 37 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, समझिए, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। काराकोरम श्रेणी, कश्मीर घाटी, शिवालिक श्रेणी, लद्दाख पठार। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, है ना, क्या हो जाएगा आपका, लद्दाख पठार हो जाएगा, है ना। क्या आंसर, लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है। ठीक है, यहाँ समझिए, भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित स्थल पर क्या है, अक्साई चीन। ठीक है, देखिए, जो भारत पाकिस्तान और चीन, यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान और इधर आपका चाइना। ठीक है, तीनों का जो सम्मिलित स्थल जो पॉइंट है ना, इसको क्या कहते हैं, अक्साई चीन, है ना। अक्साई चीन जो है 1962 ईस्वी में, कब, 1962 ईस्वी में, 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान यह भूभाग जो है चीन ने क्या किया, इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तब से दोनों देशों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, सीमा विवाद है। ठीक है, अक्साई चीन क्षेत्र में ही क्या है, लद्दाख पठार भी अवस्थित है। क्या है, लद्दाख पठार। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लद्दाख पठार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आज ये क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट हुआ, है ना, टोटल क्वेश्चन थे आपका वो कंप्लीट हो गया, है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो धन्यवाद, है ना। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और बेल आइकन जब आप प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपके पास, सारा वीडियो आपके पास पहुंच जाए, कोई वीडियो आपके पास पहुंचने से छूट ना जाए। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतने करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।